हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का जो नाम है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये चैप्टर आपने नाइन्थ में इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया होगा, जैसे कि हमारे और जो चैप्टर हैं उनके बारे में नाइन्थ में हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। ये एक न्यू कंसेप्ट है बिल्कुल टेंथ के लिए। ठीक है, जैसे आपने छोटी छोटी क्लासेस में टेबल याद की होंगी, 2 की, 3 की, 4 की, है ना। जैसे हम 2 की टेबल लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये बेटा आगे भी चलती है, जैसे 22, 24 एंड सो ऑन। अब ये एक हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसमें नेक्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म से कुछ अमाउंट ज्यादा है, कुछ अमाउंट ज्यादा है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म पिछली वाली टर्म से कुछ अमाउंट ज्यादा है। तो जो इनके बीच में डिफरेंस है, जो डिफरेंस इनके बीच में आ रहा है, उस डिफरेंस को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। उसे क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। और एपी, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एपी। ठीक है, यानी कि अब हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें बार बार हम एपी का नाम देंगे, एपी सीरीज। ठीक है, एपी सीरीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस आता है ना, वो कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे कि भाई 4 - 2 कितना आया? 2। 6 - 4 कितना आया? 2। 8 - 6 कितना आया? 2। 10 - 8 कितना आया? 2। 12 - 10 कितना आया? 2। ठीक है, ये कॉमन है, मतलब ये डिफरेंस इन दो टर्म के बीच में भी है, इनके बीच में भी है, इनके बीच में भी है, इनके में भी है, और आगे भी चलता रहेगा। यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से इतनी ज्यादा है, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से इतनी ज्यादा है, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से इतनी ज्यादा है, यानी कि अगर हर दो टर्म के बीच का, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, या उसे हम एपी सीरीज भी कहते हैं, एपी सीरीज भी उसे हम बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी दो टर्म का, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो वो सीरीज आपकी क्या कहलाती है? एपी सीरीज। ठीक है, वो सीरीज कहलाएगी आपकी एपी सीरीज। अब एपी सीरीज में हम अगर इसको फर्स्ट टर्म का नाम देते हैं, तो नेक्स्ट टर्म इससे कितनी ज्यादा है? ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म कितनी ज्यादा है? इससे डी ज्यादा। यानी कि अगर ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस 2d। ए प्लस 2d। नेक्स्ट टर्म इससे डी ज्यादा है, यानी कि ए प्लस 2d में अगर आप डी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस 3d। तो ये कितना आएगा हमारा? ए प्लस 3d। ये कितना आएगा? ए प्लस 4d। ये कितना आएगा? ए प्लस 5d। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट उससे डी ज्यादा, नेक्स्ट उससे डी ज्यादा, नेक्स्ट उससे डी ज्यादा, नेक्स्ट उससे डी ज्यादा। ठीक है, और जो डी है हमने इसे क्या नाम दिया है? कॉमन डिफरेंस। अब आप देख रहे होंगे इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म। यानी कि अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा एंड सो ऑन। अगर हम मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली, तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d है, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d है, सिक्स्थ टर्म ए प्लस 5d है, और सेवंथ टर्म ए प्लस 6d होगा, ए प्लस 6d होगा। अगर हम बोले कि एन टर्म क्या होगी, तो वो n -1 d होगी, n -1 इंटू डी होगी। देखो फोर्थ है तो 3d, 5 है तो 4d, यानी कि आपके पास अगर आप 6 टर्म निकाल रहे हैं तो जो d होंगे वो एक कम होंगे, 5d होंगे। अगर आप थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो d एक कम होगा, कितना होगा? 2d होगा। 3 - 1 2d।
अगर आप nth टर्म निकाल रहे हैं तो आपके पास d कितना होगा, n-1 इंटू डी होगा, n-1 इंटू डी होगा। जैसे कि अब मानो आप 8th टर्म निकालेंगे तो a प्लस 8-1 7d, 8th टर्म कितनी होगी, a प्लस 7d। तो इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको क्या कहते हैं हम, लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक है। आप nth टर्म भी कह सकते हो, लास्ट से ज्यादा बेटर टर्म यूज होगा nth टर्म, ठीक है। nth का मतलब है आप जो भी टर्म निकाल रहे हैं उसके लिए n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। जैसे मान लो अगर आप 15th टर्म निकालेंगे, 15th तो कितनी आएगी, a प्लस 14d, a प्लस 14d, ठीक है। तो ये हमारे एपी का एक, मैं कह सकता हूँ शॉर्ट टर्म डिस्कशन है, मतलब छोटी सी बात में डिस्कस करें तो ये आपका एपी का छोटा सा डिस्कशन हुआ है। अब हम इसकी 1 बाय 1 करके सारी एक्सरसाइज देखेंगे और किस एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला देखेंगे और हर क्वेश्चन को एक एक करके कवर करेंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को इजी से इजी तरीके से आपके लिए प्रेजेंट करूं, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो बेटा ये हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और उसके करीबन 4 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स कवर करते हैं। तो देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, 4 सिचुएशन थी जिनमें से मैंने एक अभी लिख रखा है यहाँ पे, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये एक एपी बना रहे हैं, एंड वाई, अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये बताना है ये जो नंबर इसमें लिखा है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्या इससे एक एपी बनेगा, बनेगा तो क्यों और नहीं बनेगा तो क्यों, इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन अ फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि आपके पास अगर कोई डिस्टेंस थी ए से वी, अब आपने किसी टैक्सी में बैठ के 1 किलोमीटर चले, उसके लिए आपको किराया देना पड़ रहा है 15। यानी कि आप यहां पर उतर जाओगे तब भी इतना ही देना पड़ेगा, यहां पर उतरोगे तब भी इतना ही देना पड़ेगा, यहां पर उतर जाओगे तब भी, यहां पर और यहां पर, यहां तक आपको फिक्स किराया देना है 15 किलोमीटर। ये 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस मैं मेजर कर लेता हूँ, ठीक है, 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। अगर आप उस टैक्सी में बैठकर इससे आगे चले जाते हैं तो इस 1 किलोमीटर का आपको एडिशनल किराया देना है 8 रुपए, एडिशनल 8 रुपए। अगर आप यहां से यहां तक चले जाते हैं तो इसका और आपको 8 रुपए देना है। अगर आप इससे आगे चले जाते हैं तो यहां तक और आपको 8 रुपए देना है, इससे आगे चले जाते हैं तो और आपको 8 रुपए देना है। यानी कि अगर आप अपनी टैक्सी में सिर्फ यहां तक गए तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप यहां से यहां तक गए हैं तो 15 प्लस 8 23 देने पड़ेंगे। अगर आप यहां से यहां तक गए हैं इस वाले 8 तक तो 15 प्लस 8 प्लस 8, समझ में आया, तो कितना आएगा 23 प्लस 8 31। तो आपको कितना देना पड़ेगा 31 देना पड़ेगा, और आगे जाएंगे तो 39 देना पड़ेगा। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। यानी कि आपको समझना है कि अगर मैं यहां तक जाऊंगा तो सिर्फ 15 है, यहां तक जाऊंगा तो 15 प्लस 8 है, यहां तक जाऊंगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8 है, यहां तक जाऊंगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 है, ठीक है, वो मैंने करके लिख दिया। फर्स्ट का 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, आप चेक कर सकते हैं भाई इसमें और इसमें कितना गैप है 8 का, इसमें और इसमें कितना गैप है 8 का, इसमें और इसमें कितना गैप है 8 का। अगर आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म साथ वाली टर्म में अगर एडिशन या डिफरेंस सेम आ रहा है, इन दोनों में कितना डिफरेंस 8, इन दोनों में कितना डिफरेंस 8, इन दोनों में कितना डिफरेंस 8, तो ये एक एपी है। आप लिखेंगे यस इट इज एन एपी। क्यों है, क्योंकि इट हैज सेम, इट हैज सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, इस वजह से ये एक एपी है।
देखो हमें इन सिचुएशंस में यही कवर करना है कि क्या दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो आगे भी वही है, अगर है तो वो एपी है, और अगर वो डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। यानी कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ एयर है, और वैक्यूम पंप से आप हर बार उसकी एयर निकाल रहे हैं, हर बार उसकी एयर निकाल रहे हैं। एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, जितनी उसमें एयर बची है उसका 1/4 आप निकालते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इज V। मान लेते हैं कि उसके अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट है वो V प्रेजेंट है। तो इनिशियली V वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसका 1/4 हम निकाल देंगे। अब अगर इसका मैं 1/4 निकालता हूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 4 एलसीएम आया तो यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर V रहेगा 3V/4, 3V/4। यानी कि निकालने के बाद देखो ये था, ये निकाल दिया तो कितना बचा 3V/4, कितना बचा 3V/4, तो ये बचेगा 3V/4। ठीक है, अब इसका 1/4 आप निकाल देंगे, तो पहले निकाला कितना वो देखते हैं। भाई 3/4 V का 1/4 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3V/16, इतना आपने निकाल दिया तो बचा कितना। भाई पहले कितना था इतना, पहले कितना था 3V/4 माइनस, और निकाल कितना दिया 3V/16। भाई पहले था इतना, इतने में से इतना आपने निकाल दिया तो कितना बचा 16 एलसीएम आ जाएगा। इसको 16 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, ये ऑलरेडी 16 है तो 3V, कितना बचा 9V/16, कितना बचा 9V/16, 9V/16 एंड सो ऑन। आप आगे मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए क्या इन दोनों में डिफरेंस जो है, क्या इन दोनों में वही डिफरेंस है, माइनस करके देखते हैं। 3/4 V माइनस V, तो 4 एलसीएम आया 3V-4V, तो -V/4। और यहाँ पर देखिए इनको डिफरेंस करके 9V/16 माइनस 3V/4, 16 एलसीएम आया 9V-12V, तो -3V/16। यानी कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -V/4, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3V/16। यानी कि इनकी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो ये एक एपी नहीं होगी। नो, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, बिकॉज डी इज नॉट सेम, नॉट सेम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। एक वेल मतलब होता है कुआं, ठीक है, गड्ढा, ठीक है। meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by the 50 rupees for each subsequent meter। जब आपने 1 मीटर गड्ढा खोदा तो आपका पैसा आया 150 रुपए। अगर आपने 2 मीटर तक गड्ढा खोदा तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी भाई, इसकी 150 प्लस 50, तो यहां तक कितना हो जाएगा टोटल 200। फिर एक और मीटर तक गड्ढा खोदोगे तो कितना हो जाएगा 250, फिर एक और मीटर तक अगर गड्ढा खोदोगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, यानी कि अगर आपने पहले 1 मीटर तक गड्ढा खोदा है तो आपको पैसा देना है 150, 2 मीटर तक के में कितना हो जाएगा 200, यानी कि प्लस 50 और 50 रुपए ऐड हो जाएंगे। अगर आप 3 मीटर तक गड्ढा खोदेंगे तो अमाउंट आएगा 250, इसमें 50 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और आप गड्ढा खोदेंगे तो 300 रुपए, इसमें ऐड हो जाएंगे 50 रुपए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो इन दो टर्म के बीच में भी डिफरेंस 50, इन दो टर्म के बीच में भी डिफरेंस 50, और इन दो टर्म के बीच में भी डिफरेंस 50। आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये एक एपी है। यस, इट इज एन एपी। क्यों, डी इज सेम, डी क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, इसलिए एक एपी है। बेटा ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट
फोर्थ है ये, द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि आपके पास एक अकाउंट है और उसमें कुछ पैसा है जो कि हर साल इंक्रीज होता है 8% से, और वो कैसा इंक्रीज हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। यानी कि आपने अपने अकाउंट में पैसा सबमिट किया है 10,000 रुपए, और वो हर साल 8% कंपाउंड इंटरेस्ट से ऐड हो जाता है, तो क्या ये केपी होगा? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं कितने पे लग रहा है, ठीक है 10,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है P1+R/100 ठीक है। P होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, P होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। R होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट से इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, और T होता है टाइम, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए। और अगर आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब अगर इसका हम फर्स्ट ईयर का चेक करते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो आएगा 1000, 1+8/100 ये पहली साल का इंटरेस्ट के साथ अमाउंट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना दोनों चीजें होती है बेटा, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में P प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के अमाउंट होता है, दोनों को मिला के, मतलब उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है प्लस इंटरेस्ट भी होता है, तब आपका अमाउंट बनता है टोटल, ठीक है, दोनों मिला के। अब आप जब सेकेंड ईयर के लिए जाएंगे, दूसरे साल के लिए जाएंगे, तो ये 10,000 1+8/100 जब आप तीसरी टर्म के लिए जाएंगे तो फिर से 10,000 1+8/100 एंड सो ऑन। आप यहां पर देखिए ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस माइनस करके आता है, ठीक है, इनका रेशो सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस इनका है वो डिफरेंस इनका नहीं है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, आप माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब इनकी दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये एपी नहीं होगी, तो ये एपी नहीं है। ये तो रहा इसको इस तरीके से समझने का। अगर आप अपने सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो मान लो आपके पास 100 रुपए थे और उस पर 10% आपने इंटरेस्ट लगाया, तो अगली साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 का 10% कट के कितना है 10, तो 110 पे लगेगा। फिर अगली साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसका जो 10% आएगा 121 पे लगेगा, 11 रुपए ऐड हो गए, ठीक है, 110 + 11 121 पे लगेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है आपका 10 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 11 का, ये डी सेम नहीं आ रहा। आप सिंपल लैंग्वेज में यहाँ से समझ सकते हो, भाई 100 रुपए थे उस पर 10% का इंटरेस्ट लगाया मैंने, तो अगला अमाउंट जो बनेगा वो 110 बनेगा, फिर उसमें अगर मैं 10% लगाऊंगा तो अगला अमाउंट जो बनेगा वो 121 बनेगा। दो टर्म का डिफरेंस सेम ना आने की वजह से ये एपी नहीं बन रही है, ये एपी नहीं बन रही है, ठीक है बेटा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या करा, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, आपको फर्स्ट 4 टर्म बतानी है, मतलब A1 A2 A3 और A4 बताना है, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट टर्म दे रखी है एंड अ कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपको एपी की शुरू की 4 टर्म आपको बतानी है, जबकि आपको ए और डी दे रखा है। अगर हम अपनी नॉर्मल तरीके से बात करें तो पहला होता है ए, अगले में डी ऐड कर देते हैं, फिर इसमें डी ऐड कर देते हैं, फिर इसमें डी ऐड कर देते हैं, और इस तरीके से आपकी टर्म निकलती चली जाती है, जिसको हम इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं हम सेकंड टर्म, इसे कहते हैं हम थर्ड टर्म, और इसे कहते हैं हम फोर्थ टर्म। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पहली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है जिससे कि नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देता है नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस प्लस डी, इसमें प्लस डी, इसमें प्लस डी, बस डी को ऐड करते हुए चले जाओ, आपकी टर्म्स आती चली जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितनी है 10, जो सेकंड टर्म बनेगी उसमें डी ऐड कर दो, डी कितना है 10, तो 10 ऐड करेंगे 20, इसमें डी ऐड करेंगे 30, इसमें डी करेंगे 40 एंड
सो ऑन। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये आपकी एपी की फर्स्ट फोर टर्म निकल गई। इसमें आ जाओ, फर्स्ट टर्म कितनी है -2, फर्स्ट टर्म कितनी है -2, ठीक है। अब सेकंड टर्म कब बनेगी, इसमें डी ऐड करके, डी कितना है 0। थर्ड टर्म कब बनेगी, इसमें डी ऐड करके, डी कितना है 0 0 एंड सो ऑन। ये आपकी एपी बन गई, ठीक है। आगे आ जाओ, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, सेकंड टर्म कब बनेगी, इसमें डी ऐड करके, अगर आप इसमें डी ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1। थर्ड टर्म कब बनेगी, इसमें डी ऐड करके, अगर आप इसमें डी ऐड करते हैं तो आंसर आएगा -2, आंसर आएगा -2। फोर्थ टर्म इसमें डी ऐड करके, इसमें डी ऐड करके कितना आएगा -5, तो कितना आएगा -5। इस तरीके से आपकी टर्म चलती रहेगी। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इसने पूछा फर्स्ट फोर टर्म, शुरू की 4 टर्म बताइए। आगे देखते हैं, ए कितना है -1.25, सेकंड टर्म कब बनेगी, इसमें डी को ऐड करके, इसमें डी को ऐड करके देखते हैं। -1.25 में अगर डी ऐड करेंगे 0.25, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, 10, 4 और 1 5, और 1 और 1 2, ठीक है, 1 24 1.5, तो आंसर आएगा -1.50। जब आप इसमें डी ऐड करेंगे 0.25, तो 5 7 1 1.75 -1.75। जब आप इसमें डी ऐड करेंगे तो 0.25, 0 7 9 2 10 और 2 कितना आएगा -2। जब आप इसमें डी ऐड करेंगे तो टर्म चलती रहेंगी। क्वेश्चन में ए और डी दे रखा था, आपको एपी बनानी थी। सिंपल, आप फर्स्ट टर्म ए होगी, सेकंड टर्म डी ज्यादा होगी, मतलब डी ऐड कर देना है। थर्ड टर्म डी ज्यादा होगी, डी ऐड कर देना है। थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म डी ज्यादा होगी, सिंपल डी ऐड कर देना है। यानी कि अगर आपके पास ए और डी दे रखे हैं तो आप इजिली एपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप डी ऐड करते हुए चले जाइए, आपका एपी बनके तैयार हो जाएगा। ओके, तो बेटा ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। ये ऑलरेडी एपी है, ये पहले से एपी है, जो 4 हमने पार्ट लिख रखे हैं, चारों के चारों पार्ट हमारे एपी हैं, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म, आपको इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है एंड अ कॉमन डिफरेंस, और आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये एक एपी है तो ये क्या होगा A1 A2 A3 A4, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 3, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, और जो कॉमन डिफरेंस आता है वो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, मतलब कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म को डिफरेंस करके आता है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने इन दो से निकाला, तो A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 कितना है -2। आप इन दो से भी निकाल सकते हो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो डी A4 माइनस A3, A4 कितना है बेटा आपका -3 और A3 कितना है आपका -1, ठीक है। तो -3 माइनस माइनस +1, आंसर आया -2। तो देखो डी आपका सेम आएगा, अगर वो एपी है तो आप किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे वो सेम आएगा, तभी वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ ये था ए और डी बताइए, तो डी कितना आ रहा है -2, तो ये दोनों हमारे आंसर होते हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं, तो एपी का फर्स्ट टर्म कितना है बेटा -5, फर्स्ट टर्म -5, फर्स्ट मतलब सबसे पहली वाली टर्म। और हम डी की बात करें तो डी कैसे निकलेगा, किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस, किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस, आप इन दो का निकाल लो, इन दो का निकाल लो, या इन दो का निकाल लो, जिनका भी आपका मन कर रहा है, ठीक है। तो मैं पहली वाली टर्म से निकालता हूं, तो क्या लिखा जाएगा A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। यहाँ पर नंबर ऐसे लिखे होने चाहिए, बड़ा वाला आगे और छोटा वाला पीछे, मतलब A2 और A1 में 2 आगे होगा, 3 और 4 में 4 आगे होगा, 5 और 6 में 6 आगे होगा कॉन्जिक्यूटिव में। तो A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास -1 और A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास -5। ये A2 की वैल्यू है, ये A1 की वैल्यू है, -1 और ये माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आया 4। तो हमारा डी कितना होगा बेटा 4, यानी कि ए होगा -5 और डी होगा 4। आगे आ जाते हैं, ईपी है ऑलरेडी है, तो ए की वैल्यू कितनी आई 1/3, डी की वैल्यू कितनी आएगी
किन्हीं भी दो टर्म को डिफरेंस कर लो, इन दो को कर लेते हैं तो 9 को आगे लिखेंगे 5 को पीछे लिखेंगे, इन दो में 13/3 को आगे लिखेंगे 9/3 को पीछे लिखेंगे, ठीक है, आगे पीछे मतलब इस तरीके से। तो 9/3 माइनस 5/3, 9/3 में से 5/3, 3 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 5 कितना बचा 4/3, 9 में से 5 गए तो 4, तो डी कितना आ रहा है हमारा बेटा 4/3, ये आपका आंसर होगा। ए आएगा 1/3 और डी आएगा 4/3। अगर हम यहाँ आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे, तो ए की वैल्यू कितनी है 0.6, ए की वैल्यू कितनी है 0.6, और डी कितना आएगा, आप किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस, मैं इन दो का कर रहा हूँ इस बार, ठीक है, तो इनमें से आगे किसको लिखेंगे, इन दोनों में से आगे देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो आगे कौन आएगा फोर्थ टर्म, पीछे कौन आएगी थर्ड टर्म, इन दोनों में, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, जो आप इन्हें माइनस करेंगे तो देखना कितना 3.9 में से 2.8 माइनस कर रहे हैं, तो 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 3 में से 1 गए तो 1 बचा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, कितना आ रहा 1.1, तो डी कितना आएगा 1.1। अगर ये एपी है तो जरूरी नहीं आप सबका डी चेक करें, ऐसा जरूरी नहीं है, सबका डी सेम ही आएगा, आपको सिर्फ डी निकालना है, तो किन्हीं भी दो टर्म से आप डी निकाल सकते हैं। ओके बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जैसे ये हमने दो पार्ट लिख रखे हैं, ऐसे इसके 15 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, तो सारे 15 पार्ट में आपको चेक करना है कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। अगर वो एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे की 3 और टर्म आपको लिखनी है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर मुझे चेक करना है ये एपी है या नहीं, तो कैसे चेक करूंगा, याद करिए हमने आगे 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर डिफरेंस सेम आए तो एपी है, और डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है, यानी कि इन दोनों में कितना गैप है +2, इन दोनों में कितना गैप है +4, इन दोनों में कितना गैप है +2। आप देख लीजिए भाई, 4 2 से कितना बड़ा है 2, 8 4 से कितना बड़ा है 4, 6 कितना बड़ा है -2, सॉरी -2। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस 4 - 2 2 आएगा, इन दोनों में डिफरेंस 8 - 4 4 आएगा, इन दोनों में डिफरेंस 6 - 8 -2 आएगा, ये सेम नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो आप कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते, और अगर आप कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते तो आगे की 3 टर्म भी आप नहीं लिख सकते, मतलब क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कॉम एपी है ही नहीं, है ही नहीं, तो आगे हम कुछ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए आपको अगर डी चेक करना है तो 5/2 - 2, अगर एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पर 2 बनाना है 4, तो 1/2, ठीक है। इन दो टर्म में चेक करें 3 - 5/2, एलसीएम 2, 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई 6 - 5 1/2, इन दोनों में चेक करें तो 7/2 - 3, एलसीएम 2, 7 - 6 1/2, तो यहाँ भी डिफरेंस 1/2, यहाँ भी डिफरेंस 1/2 और यहाँ भी डिफरेंस 1/2। अगर हमारा जितनी टर्म दे रखी है उन सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एक एपी है, ठीक है, यस इट इज एन एपी। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 1/2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/2। हमें आगे की नेक्स्ट 3 टर्म और लिखनी है, 3 टर्म्स और लिखनी है, कैसे आएगी, इसमें डी ऐड करो भाई, 7/2 में अगर डी ऐड करेंगे आप तो 2 एलसीएम आ गया, 7 + 1 कितना हुआ 8/2 कट के आया 4, तो ये टर्म कितनी होगी 4, ठीक है। अगली के लिए आप इसमें डी ऐड करेंगे तो 2 4 दूनी 8 + 1 कितना है 9/2, कितना आएगा 9/2। नेक्स्ट आप इसमें डी ऐड करेंगे 9/2 + 1/2 कितना है 10/2 कट के आया 5, तो अगला होगा 5, यानी कि आपकी नेक्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट टर्म 9/2 और नेक्स्ट टर्म 5, ये आपकी आगे की 3 टर्म होंगी। ओके बेटा, ये आपके नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को एक साथ कवर करेंगे हम। हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं, तो डी चेक करते हैं, इन दोनों में डी चेक करो, -3/2 में से -1/2 को माइनस करो, -3.2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे माइनस होंगे। माइनस करते हैं
3.2 1.2 माइनस होगा, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2, कितना बचा 2। और टर्म आएगा बड़ी वाली साइन, मतलब बड़ी टर्म का जो साइन होगा उसका साइन लगेगा, ठीक है। इन दोनों में डी चेक करते हैं, तो कितना आएगा 5.2 और माइनस 3.2, तो 5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2, 2 2 0 5 माइनस 2, डी कितना आ रहा है 2.5। इन दोनों में चेक करते हैं, कितना आएगा बेटा -7.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.2, तो 2 2 0 5 7 में से 2 गए तो मतलब 7 में से 5 गए तो 2, डी आ रहा है 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि डी की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ये एपी है, यस इट इज एन एपी। और डी की वैल्यू कितनी आई है -2.0। आपको आगे की 3 टर्म लिखनी है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -9.2, देखो माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9.2, आगे अगर 2 ऐड करेंगे तो -11.2, ठीक है, और आगे 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -13.2। ये नेक्स्ट 3 टर्म हुई आपकी, और ये नेक्स्ट 3 टर्म आपको इजीली फाइंड कर लेनी है। इसमें डी ऐड करो ये आ गया, इसमें डी ऐड करो वो आ गया, उसमें डी ऐड करो नेक्स्ट आ गया, ठीक है। कोई ज्यादा हार्ड एंड रूल नहीं फॉलो करना, सिर्फ डी ऐड करते हुए चले जाओ। आगे देखते हैं, आपका डी इन दोनों में कितना आएगा -6 और -10, -6 + 10 कितना है 4। इन दोनों में डी कितना आएगा -2 और -6, -2 + 6 = 4। इन दोनों में डी कितना आएगा बेटा 2 और -2, तो ये कितना है 2 + 2 4, यानी कि डी आपका सेम आ रहा है। अगर डी सेम आ रहा है तो ये एपी है, यस इट इज एन एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4। आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म हो जाती है, ओके बेटा। आपके नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, 5th एंड 6th, ठीक है, इनको देखते हैं। अगर मैं डी चेक कर रहा हूं तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 3 + 2√2 -3, तो 3 + 2√2 -3, 3 से कट गया 3√2। इन दोनों में अगर चेक करूं तो कितना आएगा 3 + 2√2 -3 + √2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2√2 -3 -√2, 3 से कटा 3, और 2x में से x गया तो x बचेगा, यानी कि इसे 2x मानो और इसे x मानो, 2x में से x गया तो x बचेगा, ठीक है। 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ कितना बच रहा है √2, यहाँ भी कितना बच रहा है √2। आगे चेक कर लेते हैं, इन दोनों में 3 + 3√2 में से 3 + 2√2 माइनस कर रहे हैं, तो 3 + 3√2 -3 - 2√2, 3 से कटा 3, 3√2 में से 2√2 गए तो √2 बचा। देखो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो ये एक एपी है, यस इट इज एन एपी। और डी की वैल्यू कितनी आ रही है √2, आप इसमें ऐड करो √2 नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। भाई √2 ऐड करोगे, देखना 3 + 3√2 में √2 ऐड करोगे, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4√3, सॉरी ये हो जाएगा आपका 3 4√2, 3 4√2। अगले में ऐड करेंगे तो 3 5√2, और अगले में करेंगे तो 3 6√2। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म हो जाती है। ये एपी है तभी हम नेक्स्ट 3 टर्म निकाल पाए हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाते। ये आपका 5√2 लिखा हुआ है, 3 + 5√2, ठीक है, 3 + 5√2, और ये 3 + 6√2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डी हमें चेक करना है, तो इन दोनों में चेक करें, 0.22 में से 0.2 माइनस करो। अब देखो ये जब माइनस करेंगे ना, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उसमें 1 डिजिट है, उसे 2 डिजिट बना लेंगे, कैसे 0 ऐड करके, ठीक है। तो 0.22 में से अगर 0.20 माइनस करेंगे तो 0.02 बचेगा, कितना बचेगा 0.02, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में डी को चेक करता हूं तो कितना आएगा 0.222 माइनस 0.22, 0 ऐड कर लिया, तो 0.222 में से 0.220, 2 बचा 0 बचा 0 बचा, कितना आ रहा है 0.002। देखो यहां पर बचा
0.02, यहाँ पर 0.002, ये डी सेम नहीं है। आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। जब डी सेम नहीं है तो आगे करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो नो इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, और जब ये एपी नहीं है तो आप आगे की टर्म भी नहीं बता पाएंगे। ओके बेटा, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 0, -4, -8, -12। ऑब्वियसली इस बात आपको दिख रहा होगा कितना डिफरेंस है -4 का, कितना डिफरेंस है -4 का, कितना डिफरेंस है -4 का। अब वैसे भी चेक कर सकते हो, इन दोनों में -4, 0, -4, इन दोनों में -8, -4 कितना आएगा, -8 + 4 = -4। इन दोनों में चेक करें तो -12 -8, तो -12 + 8 = -4, ठीक है। तो डी हमारा सेम आ रहा है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो इसमें डी ऐड करो, -4 ऐड करेंगे तो -16, -20, -24, ये आपकी नेक्स्ट टर्म हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 0, इनमें कितना है 0, इनमें कितना है 0। देखो सेम सेम टर्म है, अब माइनस करोगे माइनस 0 आएगा, तो डी हमारा कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गई 0। अगली टर्म -1/2, -1/2, -1/2, आप 0 ऐड करते चले जाइए, जब आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा, फिर आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये दोनों ही एपी हैं, यहाँ पर डी की वैल्यू -4 आई है, वहां पर डी की वैल्यू 0 आई है। ओके बेटा, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है 9th एंड 10th। कितना डिफरेंस है, 2, कितना डिफरेंस है 3, कितना डिफरेंस है 18, ठीक है। तो क्या डी हमारा सेम आ रहा है, जब डी सेम नहीं आ रहा है तो ये पे भी नहीं होगा, नेक्स्ट टर्म भी हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आप माइनस करो, 3 - 1 2 बचेगा, 9 - 3 6 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, 9 - 3 6, 27 - 9 18, ये डी नहीं आ रहा सेम। अगर यहाँ पे दिख रहे हैं 2 ए में से ए गया तो ए बचा, 3 ए में से गया तो ए बचा, 4 ए में से 3 गया तो ए बचा, इसका डी सेम आ रहा है। भाई 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, वो डी हमारा सेम आ गया। जब डी सेम आ गया तो नेक्स्ट टाइम इसमें ए ऐड करो, 5a 6a 7a, ये हमारा डी ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है। ओके बेटा, ये हमारे नेक्स्ट पार्ट 11th एंड 12th, ठीक है। देखते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है। भाई अगर हम डी की बात करें, a² - c, ए कॉमन ले लिया, a - 1, इतना डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों में बात करें, इनमें कितना डिफरेंस आएगा, a³ - a², जिसके में से a² हम बाहर लेंगे, a - 1, क्या डी सेम आ रहा है, नहीं। जब डी सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं है। देखो यहाँ पर a² बाहर आएगा और a - 1, यहाँ पर a बाहर आएगा, ठीक है। ये डी सेम नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो इसमें से आप कैसे चेक करेंगे, भाई डी निकाल रहे हो, √8 में से √2 माइनस करा, ठीक है। अब 8 क्या फैक्टर बना लो, कितने बनेंगे, 2 × 2 × 2, तो ये बाहर आ गया 2√2, मतलब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2, 2√2 माइनस √2 कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, √2 बचा, ठीक है। अगर हम इन दोनों में बात करें तो √18 में से √8 जाएंगे, इसे मैं क्या लिखूंगा 3√2, इसे मैं क्या लिखूंगा 2√2, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, √2। अगर हम आगे बात करते हैं तो 32 माइनस √18, ये 4√2 और ये 3√2, 4√2 में से 3√2 गए तो √2 बचा, तो डी हमारा सेम आ रहा है और √2 आ रहा है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो इसमें डी ऐड करके नेक्स्ट बनेगा हमारा, ठीक है। भाई √32 में आपने √2 ऐड किया तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे, तो 4√2 बनेगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 बाहर आ जाएगा, प्लस √2, क्या आप इसे 5√2 लिख सकते हैं, और जब आप 5 को अंदर इंसर्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा हमारा 50√2, नेक्स्ट लिखा जाएगा 50√50, 25 दूनी 50। अब आपकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो √50 में ऐड करके आएगी, √2 को, 50 का मतलब कितना है 5√2, 5√2 प्लस √2, 5 और 1 6√2, तो 6 अंदर जाएगा तो 36 × √2, और 36 दूनी 72,
तो √72 आएगा। कितना आएगा? √72। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो 72 को मैं 6√2 लिख सकता हूँ, 6√2 + √2, तो ये 7√2 हो गया। 7 अंदर जाएगा 49 इंटू 2, और 49 इंटू 2 होता है 98। कितना आएगा? √98। तो ये नेक्स्ट टर्म हमारी कवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ध्यान से समझना बेटा। जैसे आप 32 देखेंगे तो वो √32 नहीं है, आप उसके फैक्टर बनाएंगे √32 के, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, 32 बनाना ना हमें, तो देखो ऐसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, 2 दूनी 4√2, यानी कि 32 को आप 4√2 लिखेंगे, √32 को आप 4√2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि ये हो गया √2, ये हो गया आपका 2√2, ये हो गया आपका 3√2, ये हो गया आपका 4√2, ये हो गया आपका 5√2, ये हो गया आपका 6√2, ये 7√2। अब आप देखिए डी सेम आ रहा है, सबका डी सेम है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। करते हैं, ये आपके नेक्स्ट दो पार्ट हैं 13 एंड 14। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे तो √6 माइनस √3, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √3 माइनस √3, √3 कॉमन आ गया, √2 माइनस 1। ठीक है, अगर इसके हम आगे की दो टर्म में देखते हैं तो √9 माइनस √6, भाई 9 को क्या लिखेंगे हम? 9 को लिखेंगे हम 3 इंटू 3, 9 को लिखेंगे 3, और ये होगा √2 इंटू √3, √2 इंटू √3, भाई √9 मतलब 3 हो गया। ठीक है, और ये √6 हो गया। इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ रूट ऐसे करके, कॉमन कितना आएगा? √3, √3 माइनस √2। ठीक है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, और अगर ये एपी नहीं है तो हम इसकी आगे की टर्म नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हम आगे की टर्म नहीं बता पाएंगे। आगे आ जाते हैं, अगर हम डी की बात करें तो डी आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अगर हम आगे चेक करें 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 कितना बचेगा बेटा? 16। डी सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 बचेगा, 5 का 25 और 3 का 9, 25 माइनस 9 16 बचेगा। ठीक है, तो डी सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये पी नहीं होगा, आगे की टर्म हम नहीं बता पाएंगे। ओके बेटा, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो देखते हैं डी, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना बचा? 24। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 आता है 49 माइनस 25। अब देखिए 49 में से अगर 25 आप माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 4 बचा, और 2 24 बच रहा है। आगे चेक करते हैं 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49। अगर हम इनको चेक करें 73 में से 49 गए तो 13 में से 9 गए 4 बचा, 6 में से 2 गए तो 4 बचा। ठीक है, तो 24, यानी कि डी की वैल्यू सेम आ रही है, ये एक एपी है। अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो आपको इसमें डी ऐड करना पड़ेगा, इसमें डी ऐड करना पड़ेगा। 73 में डी ऐड करेंगे, 4 3 7, 7 और 2 9, कितना आएगा? 97। आप नेक्स्ट टर्म इसमें डी ऐड करके निकालेंगे, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, यानी कि 121, 121। आप नेक्स्ट टर्म इसमें डी ऐड करके निकालेंगे, 1 और 4 5, 2 2 4 और 1 5, 145, यानी 145। ये आपकी नेक्स्ट टर्म होंगी। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी यही कंप्लीट होती है। ठीक है, और होप आप लोगों को समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।